सुंदर सी स्वरचित वंदना आप सभी के समक्ष सुनाता हूं मैं। कृपामयी कृपा करो, कृपामयी कृपा करो, विनती आठोया शारदे प्रणाम, मां शारदे प्रणाम, शारदे प्रणाम, मां शारदे प्रणाम। हे वीणा पाणी महावरदानी, स्वर्गा हमें दान दे मां। वेद प्रकाशिनी तुम कल्याणी, बुद्धि का वरदान दे मां। हे वीणा पाणी महावरदानी, स्वर्गा हमें दान दे मां। वेद प्रकाशिनी तुम कल्याणी, बुद्धि का वरदान दे मां। वीणा से झंकार बनकर सदा गाए तेरा नाम। शारदे प्रणाम, मां शारदे प्रणाम, शारदे प्रणाम, मां शारदे प्रणाम। देवों की माता जगत तुमको ध्याता, अज्ञानता को मिटा दो। जीवन में मेरे न आए अंधेरा, ऐसा दिया तुम जला दो। देवों की माता जगत तुमको ध्याता, अज्ञानता को मिटा दो। जीवन में मेरे न आए अंधेरा, ऐसा दिया तुम जला दो। तेरा नाम लेकर गुजरे सदा मेरे सुबह हो शाम। सभी गाएंगे। शारदे प्रणाम, मां शारदे प्रणाम, शारदे प्रणाम, मां शारदे प्रणाम, मां शारदे प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। अखिल भारतीय साहित्य परिषद के सभी माननीय सदस्यगणों को एवं मंचासीन अतिथियों को मेरा प्रणाम। जैसा कि आप सभी को विदित है, आज हम सब यहाँ पर हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं तथा मैं अपनी स्वरचित रचना आपको सुनाना चाहती हूँ। इसके माध्यम से मैं हमारी हिंदी मेरा स्वाभिमान, ये मेरी कविता हिंदी की गौरव गाथा में अपनी स्वरचित रचना के साथ आप प्रेषित करना चाहती हूँ। मान है हिंदी, शान है हिंदी, मान है हिंदी, शान है हिंदी, भारत का अभिमान है हिंदी। केवल शब्द ही नहीं, भावनाओं की खदान है हिंदी। केवल शब्द ही नहीं, भावनाओं की खदान है हिंदी। शब्द और सुर में बंधा भारत का गौरव गान है हिंदी। संस्कृत के एक भाग से जो आई, संस्कृत के एक भाग से जो आई, मैं अपनी कविता के माध्यम से हिंदी की उत्पत्ति बताना चाहती हूँ। संस्कृत के एक भाग से जो आई, वह हिंदी देव भाषा कहलाई। हिंदी ने महान भाषा के बीज को रोपित किया, हिंदी ने महान भाषा के बीज को रोपित किया। हिंदी ने देवनागरी को भी सुशोभित किया, हिंदी ने देवनागरी को भी सुशोभित किया। फारस के शब्द हिंद से जो आई, फारस के शब्द हिंद से जो आई, यहीं से हमारी हिंदी भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है। पारस के शब्द हिंद से जो आई, सिंधु नदी भूमि के कारण यह भाषा श्रीकांत जी ओझा
हमारा भारतवर्ष, हमारा हिंदू राष्ट्र, जिसके लिए कहा जाता है कि मजहबों में बांटे जो साजिशें नाकाम होंगी, मजहबों में बांटे जो साजिशें नाकाम होंगी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक सबकी जान होगी। और हिंद है मजहब मेरा, हिंद है मजहब मेरा, और हिंदी जवानी वीर हिंदुस्तानी, हम वीर हिंदुस्तानी। ऐसी भारत माता के हम लाल हैं, जो हिंदी भाषा को एक रूपता में पिरोती है। हमारे क्षेत्र की कई विविध भाषाएं हैं, लेकिन हिंदी को मातृभाषा हम इसीलिए कहते हैं, बाकी सब मौसियों के रूप में हम कहते हैं, उनको जानते हैं, लेकिन एक रूपता के सूत्र में यदि हमें पिरोती है तो हमारी हिंदी भाषा है। और आइए मैं अखिल भारतीय साहित्य परिषद के संरक्षक पद पर सुशोभित और बहुत ही सुमधुर गायक रचनाकार श्रीमान राकेश जी धावड़िया साहब को मैं निवेदन करूंगा। वायरल फीवर से ग्रस्त हूँ, इसलिए आवाज तो बिल्कुल वायरल जैसी हो रही है। फिर भी दो पंक्तियां सुना देता हूँ। उसको खुद का पता नहीं होता, उसको खुद का पता नहीं होता, जिसके घर आईना नहीं होता, जिसके घर आईना नहीं होता। चारा घर पर यकीन करो लेकिन, चारा घर पर यकीन करो लेकिन, चारा घर ही खुदा नहीं होता, चारा घर ही खुदा नहीं होता। उसको खुद का पता नहीं होता, जिसके घर आईना नहीं होता। बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां और बहुत ही सुमधुर गीत के माध्यम से आपने आज के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। अगले क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा एक बहुत ही सुंदर रचनाकार, जो संयुक्त मंत्री पद पर सुशोभित भी है अखिल भारतीय साहित्य परिषद के, श्रीमान संजय जी श्रीमान साहब। बहुत ही सुंदर एक रचना हिंदी के ऊपर लिख करके लाए हैं, एक सुंदर सी कविता। जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे वार्षिक शर्मा का। नमस्कार, मेरा नाम दार्शिक शर्मा है। आज 14 सितंबर के दिन हम हिंदी दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर मैं कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इसका शीर्षक है भारत की शान है हिंदी। भारत की शान है, भारत माँ की शान है हिंदी, हम सबका अभिमान है हिंदी, जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, बच्चों का पहला शब्द है हिंदी, बच्चों का पहला शब्द है हिंदी, हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनोखी परंपरा है हिंदी, सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी, जीवन की परिभाषा है हिंदी, हर दिल की धड़कन है हिंदी, हिंदुस्तान की आवाज़ है हिंदी, हर दिल की धड़कन है हिंदी, हिंदुस्तान की आवाज़ है हिंदी, हर हिंदुस्तानी का सम्मान है हिंदी, हर हिंदुस्तानी का सम्मान है हिंदी। धन्यवाद। बहुत सुंदर। आप पधार करके आज हिंदी दिवस के अवसर पर अपनी सुमधुर रचना से
हम सबको लाभान्वित और आनंदित करने का कष्ट करें श्रीमान सुनील जी राठौर साहब। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन एवं स्वागत। सुनील जी गुरु जी के नाम से फेमस है आप, स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर कृष्णा म्यूजिक अकादमी के इस प्रांगण में हम सब उपस्थित हैं। हिंदी का मान सम्मान बढ़ाने के लिए, हिंदी की महिमा का कुछ अपने शब्दों में बखान करने के लिए, तो ये मंच हमें उपलब्ध कराया है कृष्णा म्यूजिक अकादमी के सेवक और संचालक आदरणीय श्रीकांत जी ओझा, जो बड़े हर्ष का विषय है कि मेरे बहुत पुराने शिष्य हैं। मैंने इनको कक्षा 5 में पढ़ाया है। मैंने बहुत सारे लोगों को बताया भी है, इनका स्टेटस दिखते रहते डालते रहते। मेरा स्टूडेंट है श्रीकांत, कक्षा 5 से ही हिंदी विषय ही पढ़ाता था मैं इनको आदर्श विद्या मंदिर में जब मैं शिक्षक था। और इनकी प्रतिभा जो संगीत की है वो बचपन से ही मैंने देखी है, क्योंकि जो विद्यालय में जो कार्यक्रम होते थे सांस्कृतिक कार्यक्रम, इनकी गायन क्षमता उस समय से ही प्रफुल्लित होती आ रही है और आगे चलकर इनकी जो प्रतिभा है वो इस रूप में निकल आएगी। ये हमने भी नहीं सोचा था कि यह हमारे इस नगर में संगीत का इतना बड़ा संस्थान स्थापित करेंगे और विद्यार्थियों को संगीत की इतनी अच्छी उच्च शिक्षा और श्रेष्ठ गुणवत्ता वाली संगीत की शिक्षा बच्चों को देने की, वो अपने जीवन में संगीत को एक महत्वपूर्ण स्थान देंगे, अपनी आजीविका के रूप में भी संगीत को स्थापित करेंगे और एक संगीत की जागृति इस नगर में पैदा की है आदरणीय श्रीकांत जी ओझा ने, जिनका बचपन में मुझे याद है नाम पारू नाम है, क्योंकि मैंने इसको पढ़ाया हुआ है तो मैं तो पारू नाम से ही जानता हूँ। और एक और हर्ष का विषय और प्रसन्नता का विषय है कि श्रीकांत का ससुराल मेरे घर के बिल्कुल पीछे एक ही दीवार है हमारा, तो इससे मेरा विशेष लगाव है। हाँ, तो इसके ससुराल में आता जाता है तो हमारी बातचीत होती है। इनकी पत्नी बेटी है हमारे पड़ोस में, इनके ससुराल के पीछे बादाम का पेड़ लगा हुआ था, हम पीछे से ही बादाम के पेड़ तोड़ लेते। अरे इसीलिए भाभी जी दुबले रहेगी और सुनील जी की बादाम तो सारे खाइए। इनके ससुराल के सारे बादाम हम खा चुके हैं और हमारी हेल्थ इसलिए इतनी बढ़िया हो चुकी है, तो इसलिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। तो मेरा बहुत अच्छा लगाव है श्रीकांत से। अब इस आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए हिंदी के गौरव गान के रूप में जो मेरे कुछ शब्द हैं और हिंदी की मेरी जो पीड़ा है वो आपके सामने प्रकट करूँगा। हमने देखा है और शुरू से देखा, मैं बचपन से देखता रहा हूँ कि हिंदी हम तो बोलते हैं, लेकिन जो हम बड़े बड़े शहरों में जाते हैं ऊंची सोसाइटी के लोग हिंदी को बहुत हीन समझते हैं। वह बोलते हैं तो अंग्रेजी की भाषा 4-5 शब्द अंग्रेजी को बोलेंगे और जो हिंदी बोलता है बेचारा उसको समझे तो गंवार आदमी। और हम देखते हैं बड़े बड़े जो सुपरस्टार लोग हैं वो भी यू नो आई नो ऐसे बोलते हैं, और हमको ऐसा लगता है कि हम थोड़े से नीचे स्तर के लोग हैं। हम मध्यम वर्गीय लोग हैं, लेकिन कुछ वर्ग के जो लोग हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन, खासकर बड़े शहरों में देखते हैं हम, और उनमें भी महिलाएं देखी मैंने, इंग्लिश बोलेंगे अधिकतर, भले उनको आईटी कम, लेकिन इंग्लिश ज़्यादा शब्द बोलेंगे। हिंदी के 2 शब्द तो इंग्लिश के 4 शब्द। तो ऐसा होने से क्या हमारी हिंदी भाषा बहुत ज़्यादा अपने आप को हीन समझने लगे हिंदी बोलने वाले हिंदी भाषी लोग, और हिंदी का जो गौरव है धीरे धीरे घटने लगा। लेकिन अब हम लोगों की इस प्रयासों से और कवियों के प्रयासों से, हिंदी के जो साहित्यकार हैं उनके प्रयासों से हिंदी आज भी अपना गौरव पूरे विश्व में बनाए हुए हैं और हिंदी कभी भी पिछड़ नहीं सकती, ये हम जानते हैं। और हम हिंदी भाषी लोगों के लिए हिंदी हमारा गर्व, हमारा अभिमान है। तो कुछ पंक्तियां में हिंदी के जो अपनी पीड़ा है उसको प्रकट करते हुए आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ कि हिंदी जो हम बोलते हैं, वैसे मेरे जो ऐसे मित्र भी हैं जो ऐसे बोलते हैं हिंदी की, अंग्रेजी का एक शब्द भी नहीं आने देते उसमें,
मेरा एक मित्र है ओम प्रकाश जी शर्मा, और हमारे जो प्रधानाचार्य थे श्रीकांत जी पढ़ते थे, तो प्रधानाचार्य पूनमचंद जी राठौर, उन्होंने हिंदी को इतनी शोभन चालक के विदेशी शब्द नहीं बोलना। तो ऐसे जो लोग भी हैं हमारे इस देश में जो हिंदी का आज भी सम्मान बचाए हुए हैं। तो क्यों व्यक्ति की आधुनिकता में अंग्रेजी हिंदी में बोले, क्यों व्यक्ति की आधुनिकता में अंग्रेजी हिंदी में बोले, हिंदुस्तान के वासी हैं तो हिंदी ही क्यों न बोले, हिंदी ही क्यों न बोले। मातृभाषा की चार पंक्तियों में चार शब्द अंग्रेजी के बसा दे, मातृभाषा की चार पंक्तियों में चार शब्द अंग्रेजी के बसा दे, और चार लोगों के मध्य में अपने सभ्य होने का ढोंग रचा दे, चार लोगों के मध्य में अपने सभ्य होने का ढोंग रचा दे। क्या हिंदी जाहिलों की भाषा है? क्या हिंदी जाहिलों की भाषा है? आज अपने हृदय को टटोले, हिंदुस्तान के वासी हैं तो हिंदी ही क्यों न बोले, हिंदी ही क्यों न बोले। तो जापानी हमेशा जापानी बोलेगा, जर्मन हमेशा जर्मनी बोलेगा, लेकिन हम भारत के लोग हैं वो जो अंग्रेजी बोलने में अपना गौरव महसूस करते हैं, ठीक गलत है। इस सभ्यता के लिए दी है, इस सभ्यता के लिए की है कितने लोगों ने कुर्बानी, इस संस्कृति के लिए की है कितने लोगों ने कुर्बानी, फिर भी पश्चिम के पीछे भागे, यही है लोगों की नादानी, फिर भी पश्चिम के पीछे भागे, यही है लोगों की नादानी। सीखे चाहे 10 भाषाएं, सीखे चाहे 10 भाषाएं, ये है हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा। सीखे चाहे 10 भाषाएं, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा। शिष्ट बने हिंदी अपनाएं, शिष्ट बने हिंदी अपनाएं, यही है भारत माता की अभिलाषा, यही है भारत माता की अभिलाषा। हिंदी हमारी रग-रग में बसी है, हिंदी हमारी रग-रग में बसी है। उतार फेंके हम विदेशी चोले, हिंदुस्तान के वासी हैं तो हिंदी ही क्यों न बोले, हिंदी ही क्यों न बोले। हिंदी में हृदय हमारा, हिंदी में हृदय हमारा, हम कवियों को देना है भरा। हिंदी है हृदय हमारा, इससे हमारा नाता है गहरा। कोई भी भाषा घुसपैठ न करे, हम कवियों को देना है भरा, हम कवियों को देना है भरा। तो हम कवियों का ये दायित्व है कि हम हिंदी का ज्यादा से ज्यादा संवर्धन करें, इसकी रक्षा करें। तो हिंदी का संवर्धन करना है, हिंदी का संवर्धन करना है। ये प्रतिज्ञा आज कृष्ण बगातने के मंच पे बोले, हिंदुस्तान के वासी हैं तो हिंदी ही क्यों न बोले, हिंदी ही क्यों न बोले। अब आगे